ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव भगवान बच्चे। अब शिव को कोई शिव शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान बच्चे। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। रचयिता बाप जरूर मूल वतन वासी ऊंचते ऊंच होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे, शिव को ऊंचते ऊंच कहा जाता है। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है ना। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं हमारे, तो माता पिता भी तो चाहिए ना, क्योंकि गाया भी जाता है ना, तत्व में मातृश्य पिता। अब शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर मुख्य वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बगैर तो रच नहीं सकते ना, तो ये ब्रह्मा कौन हो गई? माता। परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती है, क्योंकि पिता का रूप है। माता स्त्री के रूप में भी चाहिए, तो यह मम्मा को मुकर्रर कर दिया। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख्य वंशावली है। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं करेंगे। मुख्य से कहते हैं तुम मेरी हो। जैसे शादी करते हैं तो पुरुष स्त्री को कहते हैं ना तुम मेरी हो, मुख्य से उसको एडॉप्ट करते हैं। यहाँ भी शिव बाबा ने जिस मुख से हमें कहा तुम मेरे हो, तो वो मुख हमारी माँ हो गई और शिव बाबा हमारा बाप हो गया, तो हम कौन हो गए? मुख वंशावली ब्रह्मन। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे, उनको कहेंगे आप हमारे गुरु हो, वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोवर्स। लेकिन यहाँ तो माता पिता और बच्चों का संबंध है, तो वंशावली कहा जाता है। मुख की उत्पत्ति है, कुख वंशावली नहीं कहेंगे। असल में निराकारी रूप में तो शिव बाबा के सभी बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने भी ब्रह्मा के मुख से, जो मैंने उनको पहचान दी, जिन्होंने भी पहचाना और आकर बच्चे बने, तो स्वर्ग के लिए उनको वर्षा देने के लिए फिर ये छोटा सा कुल रचा जाता है, जिसको ब्राह्मण कुल कहा जाता है। अब बाबा पूछते हैं शंकराचार्य का बाप कौन है? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप भी परमात्मा है। शंकराचार्य की नई आत्मा ऊपर से नीचे आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। जब शंकराचार्य की आत्मा ऊपर से नीचे आई थी, तो जिस तन में आया वो तन तो किसी और आत्मा का था ना, क्योंकि लेकिन उनको धर्म की स्थापना करने के निमित्त उस शरीर में आना पड़ा। तो शंकराचार्य के आत्मा के बाप तो परमात्मा ही हुए ना। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं अभी ब्रह्मा के तन में आया हूँ ना धर्म स्थापन करने, ऐसे सब धर्मों की आत्माएं अपना अपना शरीर लेकर धर्म की स्थापना नहीं करती हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए उस जिस तन में वो आना है, उस तन की आत्मा को बहुत अनुभवी होना पड़ता है, क्योंकि हर धर्म की स्थापना में विघ्न पड़ते हैं, कई तरह की बातें होती है ना, तो उनको थोड़ा सहन भी करना पड़ता है। लेकिन अगर समझो कोई धर्म की आत्मा ऊपर से आ रही है, तो वो तो शुद्ध आत्मा है ना। शुद्ध आत्मा के ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं हो सकता है। इसीलिए शुद्ध आत्मा ऊपर से आती है, उस तन में प्रवेश कर, जिस तन में भी उनको पाठ धर्म स्थापन करना होता है, जिस तन के द्वारा उस तन में आकर धर्म की स्थापना करके फिर दूसरा जन्म लेती हैं धर्म की पालना के लिए। तो फिर जो भी उनको सुनना करना पड़ता है, जो ऐसे जो भी सुनाने वाले होते हैं, वो कौन सुनता है? जिस तन में आए उस तन की आत्मा सुनती है। अब क्राइस्ट को कितना कि क्राइस्ट जिसमें क्रॉस में चढ़ाते हैं,
उस मनुष्य आत्मा को कितना लोगों ने तंग किया ना, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर से आई थी, उसको दुख नहीं भोगना था, तो उसने सिर्फ आके धर्म स्थापन किया। लेकिन उस धर्म की स्थापना के कारण कितने उनपे, जो भी उनके ऊपर अत्याचार हुए, वो किसने भोगा? जिस तन में वो आए, क्राइस्ट की आत्मा ने नहीं भोगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैं भी अभी ब्रह्मा के तन में आया हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए नए धर्म की स्थापना करने। सबसे ज्यादा विघ्न इस धर्म की स्थापना में पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मुख्य पवित्रता है। देखो, शुरू से जब यह शिव बाबा का ये कार्य शुरू हुआ, तब से लोगों ने कितना हंगामा किया है। और सत्संग में जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन यहाँ आने के लिए क्यों मना है? क्योंकि शिव बाबा ने अपने धर्म की स्थापना जब से की है, तब से बोला है पवित्र रहो, इस विकार को छोड़। तो जो भी गालियां आदि पड़ी, सुनना आदि पड़ा, वो किसको पड़ा? जिस तन में बाबा आए, प्रजापिता ब्रह्मा को ही तो सुनना पड़ा ना, शिव बाबा को कोई थोड़ी सुना सकता है। तो ऐसे ही सब धर्म स्थापक भी किसी और शरीर में आके धर्म स्थापन करके फिर दूसरा शरीर लेकर पालना करते हैं। लेकिन यहाँ शिव बाबा अपना शरीर लेकर उस धर्म की पालना नहीं करते। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे फिर कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो ना। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको किससे मिल रहा है? शिव बाबा से। तो बस ब्रह्मा का शरीर है, लेकिन हमारी बुद्धि का योग किससे लगा रहना चाहिए? शिव बाबा से। अब तुम्हारी स्वर्ग की राजधानी की स्थापना हो रही है, उसके लिए तुम वर्षा ले रहे हो। वर्षा तुम्हें मुझसे मिल रहा है ना। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा है ब्रह्मा, फिर तुम सब हैं मेरे बच्चे, पोत्रे पोत्री भी कहेंगे। एक है रूहानी बाप, दूसरा है यह जिस्मानी बाप। वह रूहानी बाप आए कैसे? जिस्म तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस के आएंगे। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा का बाप शिव है, इसलिए शिव कहते हैं, तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की पहली बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है, क्योंकि सरस्वती जी ने सब ज्ञान को जब शिव बाबा ने ब्रह्मातंत्र द्वारा सुनाया, तो सरस्वती की आत्मा ने पहले अच्छी रीति समझ के औरों को सुनाया, इसलिए उनको पहली बेटी कहा जाता है। पहला बच्चा ब्रह्मा, दूसरी है ब्रह्मा के मुख से पहली पहली कौन सी बच्ची है? सरस्वती है। तो बहुत सारे, लेकिन सबसे पहली समझदार ये है। इन दोनों के द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा हमें शिव बाबा की पहचान मिलती है, याद मिलती है। तो याद किसको करना है? शिव बाबा को। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है। क्यों? क्यों जगदम्बा को दुनिया वाले इतना मानते हैं? क्योंकि जगदम्बा ब्रह्मा मुख वंशावली में पहली नंबर गई। और बाल ब्रह्मचारी पवित्र भी है ना, पवित्रता का कितना नाम बाला हो जाता है। ये ब्रह्मा बाबा तो 60 वर्ष की आयु के बाद शिव बाबा का रथ बने। इनके तो बच्चे आदि थे, गृहस्थी थी, धंधा था। लेकिन जगदम्बा जो सरस्वती है, वो तो बाल ब्रह्मचारी थी ना। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते हैं। जगदम्बा भी जरूर चाहिए ना। तो बाप कैसे रचना रखते हैं? अब समझा ना। रचना रची ब्रह्मा द्वारा, लेकिन पालना किसने की? जगदम्बा द्वारा कराई। क्योंकि स्त्री तो चाहिए, पालना अच्छी कौन कर सकता है? जो स्त्री होती है। बस ब्रह्मा सरस्वती पति पत्नी नहीं है,
है, उनका कोई शारीरिक नाता नहीं है, आत्मिक नाता भाई भाई। और पहली समझदार रचना है सरस्वती। बाप ही बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चे बहुत हैं। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया अथवा अपना बनाया। ऐसे ऐसे शास्त्रों में नाम लिख दिया है, ऐसे कृष्ण ने किसी को भगाया नहीं, किसी ने भी किसी को भगाया नहीं। ये तो शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए तो हम आप ही उनके बने ना, हमें थोड़ी किसी ने भगाया। हमें ही शिव बाबा की कशिश हुई, तो हम ही शिव बाबा का ज्ञान सुनने के लिए भाग भाग के जाते थे। पहले पहले जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे तो बहुत कशिश होती थी सबको, तो सब अपना घर बार छोड़ के बाबा का ज्ञान सुनने जाते थे। लेकिन लोगों को तो ये ब्रह्मा बाबा ही नजर आते थे ना। लोग कहते थे ये बूढ़ा ब्राह्मण सबको भगाता है, लेकिन उनके अंदर शिव बाबा की कशिश सबको खींच रही थी। शिव बाबा नजर नहीं आ रहे थे। ये तो बाद में सबको पता लगा कि ये सब तो शिव बाबा का कार्य चल रहा है, इस ब्रह्मा का कोई कार्य नहीं। ये तो निमित्त बने ना, कोई तो निमित्त बनेगा ना भाई, भगवान के कार्य में कोई तो निमित्त बनेगा। महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये रिहर्सल होती रहती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब बच्चे जानते हैं ये लड़ाई लगेगी, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, स्वर्ग आएगा, यादव कुल खत्म हो जाएगा, कौरवों का भी खत्म हो जाएगा। बचेंगे कौन, हम जो बाबा के बच्चे हैं ना, पांडव कुल वाले। हम पंडे हैं ना, हम सबसे बड़ा पंडा है शिव बाबा। बाबा ने भी अभी पांडवों का कुल रचा है, इसको पांडवों का कुल भी कहेंगे, ब्राह्मण का कहेंगे, ब्राह्मण भी कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चोगे सिर्फ तुम पांडव कुल वाले जो अभी बाप के बने हो। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है ना, तो तुम विजय को प्राप्त करोगे। पांडव कुल वाले यहाँ फिर स्वर्ग में राजा ही करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। अब बाबा हमें फिर से सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहे हैं। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं। ये जो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि होता है या कुछ ऐसी चीज दिख जाती है, ये परमात्मा ही दिखाते हैं, बाबा ही दिखाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी शास्त्र आदि वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको उन सब शास्त्र वेदों का सार समझाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता, जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ। फिर द्वापर में उसका बैठकर किताब बनाया है। राजयोग अभी सिखाया, गीता ज्ञान अभी संगम पर सिखाया। शास्त्र कब बनेंगे, द्वापर युग में। तो आप सोच सकते हो 2 युगों के बाद जब आत्मा बैठ के शास्त्र बनाएगी, वेद शास्त्र बनाएगी, तो उसमें कितना सच और कितना झूठ होगा। क्योंकि आत्मा तो जन्म मरण में आते आते भूलती जाती है ना। तो सत्य त्रेता में तो कोई शास्त्र बनने नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, दुख ही नहीं है। अभी ही हम ज्ञान सुन के सुख शांति वाला जीवन जिएंगे। तो फिर द्वापर युग से हमारी बुद्धि में जो भी बातें होंगी, जो अभी सुनी उस अनुसार जो भी थोड़ी बहुत होंगी, वो हमने लिख दी होंगी। लेकिन अभी कलयुग के अंत में आते आते तो और ही सब कुछ आटे में नमक मिसल सच है। तो बाबा कहते हैं देखो, हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी। जो गीता में दिखाया है ना, युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। असल में युद्ध का मैदान तो अभी चल रहा है ना, देखो दुनिया में चल ही रहा है। ये दुनिया का युद्ध का मैदान में अभी परमपिता परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म वाले शरीर में उसके 60 वर्ष की आयु के बाद एक अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं सुना रहे, हम सभी आत्माओं को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। अर्जुन अर्थात जो अर्जन करने वाला है, सबसे पहला सुन के धारण करने वाला है। तो जो जो सुन के धारण करेंगे वो सब कौन हो जाएंगे, अर्जुन हो जाएंगे ना। तो अभी दुनिया में जो युद्ध का मैदान है, स्थूल युद्ध का मैदान,
इस मैदान में बाबा ने आकर हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाया। अब फिर से सुना रहे हैं। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम बाबा कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी, लेकिन शिव बाबा की तो कोई बायोग्राफी जानता ही नहीं है, न ही देवी देवताओं के बारे में कोई जानता है। तो अब बाबा फिर से हमें सब कुछ बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा कौन है, सरस्वती कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो शिव बाबा कौन है, भगवान कौन है, इन सब की बायोग्राफी बाबा ने हमें बताई ना। ब्रह्मा द्वारा ही यज्ञ की स्थापना की है, जिस यज्ञ से ही इस दुनिया का परिवर्तन होंगे। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना किसका काम होता है? कांटों का काम होता है। वह कांटे तो जड़ हैं, और हम कौन से कांटे हैं? ह्यूमन कांटे, इंसान काटे। तो अब पहले हम काटे थे ना, अब बाबा हमें सुधार रहे हैं तो हम भी सुधर रहे हैं। फिर सुधर सुधर के हम ह्यूमन फ्लावर बन जाएंगे। ह्यूमन कांटे से ह्यूमन फ्लावर बनना है हमें। बाप कहते हैं मैं तुमको फूल मुआफिक बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। सत्युग में तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं, इसलिए ये गाया हुआ है कि शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, अर्थात दुख बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं कि वहां शेर बकरी होगी, बकरी होगी तो वहां जगह जगह गंद करती जाएगी ना, इसलिए ऐसे जानवर नहीं होते हैं सत्युग में। लेकिन ये कहावत है कि शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, बाबा कहते हैं अर्थात दुख बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, सब आत्माएं संपन्न संतुष्ट होती हैं। वह अवस्था अभी तुम बच्चों को धारण करनी, वैसी अवस्था ये हमें सदा सुख की और शांति की अनुभूति हो, वैसी अवस्था हमें अभी इसी संगम युग पर धारण करनी है। सदैव पवित्र आत्मा की स्थिति हो हमारी। बाबा कहते धारणा करते रहो, फिर वैसी स्थिति भी बन जाएगी। पुरुषार्थ बिगड़ कुछ थोड़ी होता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो ऐसे नहीं कहेंगे। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। यह कहते हैं तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से। ब्रह्मा भी कहते हैं कि तुम मुझे याद नहीं करो, मेरे शरीर को याद नहीं करो, इसे ना सोचो। हाँ, इस शरीर में मेरा शिव बाबा आया हुआ है, वो मेरी पालना कर रहे हैं। कौन? शिव बाबा। ज्ञान इनके मुख से सुनते हैं, लेकिन बुद्धि योग क्या कहाँ लगा रहना चाहिए? कि हमें ऐसा शिव बाबा ने समझाया है। बस बाबा 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 करते करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। याद पर ही सारा मदार है। अल्लाह परमात्मा मिला तो और क्या चाहिए आत्मा को? जिसको हम द्वापर युग से याद कर रहे थे, जिससे मिलने के लिए हम द्वापर युग से कितना भटके हैं ना, इधर उधर, आत्मा ही थक गई। वो अभी हमें इतनी सहज रीति मिल गया तो हम पहचान नहीं पा रहे। अल्लाह अर्थात अल्लाह ईश्वर, ईश्वर है हम आत्माओं का बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला ना। अब अपने दिल से पूछना, हम आत्माओं को अपना बाप मिला है या नहीं मिला है? तो बाप मिला मतलब बाप की सारी प्रॉपर्टी हमारी। बाबा के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, ये सब बाबा की प्रॉपर्टी है। ज्ञान देखो कितना कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं। इस सृष्टि की पूरी आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। कौन सी चीज क्या हो रही है, क्यों हो रही है, सबकी समझ हमें बाबा के इस ज्ञान से मिलती है। जब हम बाबा को याद करते हैं और बाबा के इस ज्ञान को सुनते रहते हैं, मन बुद्धि में विचार करते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि खुलती जाती है। इससे हम हर चीज जो है जैसी है उसको उस रीति देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी दुख शांति से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा हमें इतनी ऊंची समझ देते हैं कि आए दिन जो हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, चिड़चिड़ापन, थकावट या जो भी ऊंच नीच होती थी वो सब खत्म हो जाता है।
सेकंड में हमें बाप की ये सारी प्रॉपर्टी मिली ना, बस हमने पहचाना और एक बार सच्चे मन से कहा ये तो मेरा बाबा ही है। मेरा बाबा कहा मतलब बाबा का सब कुछ किसका, हम सभी आत्माओं का हो गया। सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बन गए हो ना। देखो बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन तुम मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप बच्चों को तो बाप सिर पे ही रखते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मैं सदैव कर्मातीत स्थिति में परम धाम में रहता हूँ। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म बंधन में जुटना है। अभी जो हमारे हर कर्म में बंधन है ना, हम सुबह से लेकर जो कुछ भी करते हैं, हम अगर कहीं भी एकांत में बैठ के देखेंगे तो हम हर कर्म बंधन वश करते हैं, खुशी खुशी से नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बंधन होता है, लेकिन हमें सब कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्म संबंध जैसा जीवन जीने के लिए बाबा सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सत्युग में भी हमारा घर परिवार होगा, लेकिन वहाँ हम संबंध निभाएंगे, बंधन नहीं होगा। हमें तो उसके लिए आत्मा को पुरुषार्थ करके निर्विकारी बनना है, बाप समान बनना है। ये वंडरफुल बातें हमें कौन सुना रहे हैं? हमारा बाप। बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं ना। और सब गुरु लोग मनुष्य हैं, मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ। शिव बाबा को बोलते हैं मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं, मुझे देवता नहीं कहते। ऊंच से ऊंच मैं ही हूँ। गाया भी जाता है तत्वों में मातेश्वर पिता, तो ब्रह्मा हमारी कौन हो गई? माँ, माता ठहरी ना। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए नाम जगदम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण और ब्रह्मणियां रचते हैं ब्रह्मा मुख से। यह मुख वंशावली है ना, इनको अपना रथ बनाकर तुमको रचता हूँ। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मणियां ठहरे ना तुम सब, लेकिन ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। देखो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए थे, तो ब्रह्मा बाबा ने बाबा के इस कार्य की शुरुआत करनी थी ना। उस समय परमात्मा के इस यज्ञ की शुरुआत करनी थी। शिव ब्रह्मा बाबा तो अच्छे गोल्ड गोल्ड का बिजनेस था उनका, हीरो का बिजनेस था। तो शुरू शुरू में जब शिव बाबा आए, तो जिस समय उनको ये निश्चय हुआ कि बाबा मेरे शरीर में आए, बाबा ने उनको ऐसा ऐसा बोला कि अब ये दुनिया परिवर्तन होकर स्वर्ग बनने वाली है और तुम्हें उस दुनिया की पालना करनी है। उस दुनिया में जो धर्म होगा उसकी पालना के निमित्त तुम्हें बनना है, तुम्हें वहाँ विष्णु का पाठ बजाना है। तो उसी सेकंड ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ, अपना देह सहित सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, अर्थात शिव बाबा के इस कार्य में लगा दिया। क्योंकि उस समय शुरुआत करनी थी, तो शुरुआत करने के लिए तो सब कुछ लगाना ही पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना देह के सहित सब कुछ बाबा को दे दिया। सर्व धर्मान्य परित्यज ऐसे कहते हैं ना। तो हम तो आत्मा है, बाकी सब तो मेरा थोड़ी है। ये हम कहते हैं ना ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। अब उस आत्मा को निश्चय हो गया कि ये तो भगवान का ही कार्य है और दिया भी सब कुछ भगवान ने है, तो चलो भगवान के कार्य में ही लगा देता हूँ। अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ, तो सब कुछ भगवान के कार्य में लगा दिया। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पहला पहला बच्चा है। देखो भगवान को कोई ना देख सकता है, ना कोई ऐसी चीज जो दिख रही है, और ना दुनिया में कभी ऐसी बातें सुनी कि आके कोई हमें ऐसे मन में हमें विचार आ रहे हैं कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ऐसे ऐसे करो। कभी हमने तो फिर भी सुन रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो पहली पहली ऐसी आत्मा थी जिन्होंने परमात्मा की ऐसी बातों को वो अंदर अंदर बाबा उनको बोल रहे थे और उनको समझा। इसीलिए ही तो शिव बाबा ने उनको पहला पहला दुनिया का पहला पहला प्रिंस बनाया ना।
तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने तो सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तुम्हें देने वाला वही है, तुम उनको ही याद करो। बाबा कहते ये मेरा सबसे पहला मुर्गी बच्चा है। मुर्गी बच्चा भी है तो माता भी है। तो लेकिन अब बाबा कहते हैं अब तुम्हें ऐसे कुछ स्थूल में नहीं देना है। तुम मन बुद्धि से सब कुछ मुझे देकर मेरी राय से सब कार्य करो। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो था पहले पहले निमित्त बनना था, किसी से तो शुरुआत करनी थी ना। लेकिन अब तुम मन बुद्धि से सब कुछ बाप को देकर तन मन धन और बाबा की राय से अपना तन चलाओ। बाबा की राय से अपने मन पे विचार करो। बाबा की राय से अपने धन को कार्य में लगाओ। तो एक तरीके से हम भी ब्रह्मा बाबा जैसे सरेंडर हो जाएंगे। भगवान के कार्य में हमने भी सब कुछ लगा दिया। हमारा भी तन नहीं है, मन भी बाबा का है, धन भी बाबा का है। जिस बाबा को जैसा कार्य में लगाना है वैसे लगाएं। इसके बदले बाबा कहते हैं तुम्हें सबसे में तन भी तंदुरुस्त मिलेगा, मन भी अच्छा होगा और धन तो वहाँ अथाह होगा ही। तो ऐसे मीठे मीठे शिव बाबा को उठते बैठते खाते पीते कर्म करते सदैव अपने साथ रखें, तो हम भी देव आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार बनो। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं कहना। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ईश्वरीय सेवाधारी समझ के कार्य करना। ये मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की, खुद के लिए कोई कार्य नहीं कर रही हूँ। मैं किसके लिए कर रही हूँ? परमात्मा के बच्चों के लिए कार्य कर रही हूँ। तो जब ये याद रहेगा कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, इस स्मृति से क्या होगा? ईश्वर भी याद होगा और कर्म भी करते रहेंगे। तो कंबाइंड हो गए ना। मतलब परमात्मा की याद में रहकर हम हर कर्म कब कर सकते हैं? जब हम ये समझें कि ये काम मेरा नहीं है, ये परमात्मा का ही कार्य है। तो घड़ी घड़ी क्या याद आएगा? हर कर्म करते समय परमात्मा की याद रहेगी ना। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो अकेले होने के कारण, फिर कार्य सफल होने में थोड़ी मुश्किलात होती है। जब हमारा खुदा आया ही है हमारी खिदमत करने, हमारी खिदमत हमारी मदद करने के लिए आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं बनना है, हमें भी कोई काम अकेले नहीं करना है। बाबा के साथ रहकर बाबा का ही कार्य करना है और बाबा की ही मदद से करना है। सिर्फ हमारे पास शरीर है इसीलिए हम परमात्मा खुद का काम नहीं कर सकते। तो काम भी परमात्मा का है, मदद भी परमात्मा से लेनी है। सिर्फ हमें क्या करना है? उस मदद को कैच करके और उनके कार्य को काम करना, उनके कार्य को करना है। इससे क्या हो जाएगा? इतना बाबा की याद में अगर हम हर कार्य करेंगे तो ऐसा होगा कि असंभव भी संभव हो जाता है। स्लोगन है कर्म योगी बनना है तो कमल आसनदारी न्यारे और प्यारे बनो। कर्म करते परमात्मा की याद में कर्म करना है तो जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी कीचड़ से परे रहता है, तो हमें भी इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए अपने मन और बुद्धि को इससे परे रखना है। रहना ऐसी दुनिया में है लेकिन मन और बुद्धि में क्या रहे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इस सृष्टि पर कार्य करने के निमित्त आया हूँ। परमात्मा की छत्र छाया में रहकर परमात्मा का ही कार्य करके फिर मुझे परमात्मा की याद में ही बैठना है। जब हम ऐसे घड़ी घड़ी अपने को याद कराएंगे हर काम करने से पहले, तो हमारा ये अभ्यास पक्का होगा और हम क्या हो जाएंगे? कर्म योगी। अर्थात कर्म करते करते हमें बाबा की याद रहेगी। अच्छा, ओम शांति।